पिछले पार्ट में हमने देखा था कि इयन अपने फादर के दिमाग में झांक कर देखता है कि वो इंग्रियाना से कुछ बात कर रहा होता है और उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी उंगलियां कटी होती हैं। थोड़ी देर बाद हम इयन को एक बैंक में देखते हैं जहां से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ पैसे निकलवाता है, मगर निकलते वक्त उसका इल्यूजन खत्म हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट देखती है कि उसके हाथ में चेक की जगह एक सादा कागज है जिस पर उसने किसी का नाम लिख दिया है। वो बैंक गार्ड को उसे पकड़ने का कहती है, मगर इयन जल्दी से भागकर अपने रूम में आ जाता है। यहाँ एस्तर बहुत खुश होती है, उसने इतने पैसे पहली बार देखे थे और वो नहाने लगती है। तो इयन को शक होता है जैसे बाहर से कोई आ रहा हो, तो वो जल्दी से रूम में अपनी पावर की मदद से इल्यूजन क्रिएट करता है और देखता है उसके रूम में परसीवर दाखिल हो चुका है। यहाँ परसीवर भी समझ चुका था, तो वो एक शीशे से कपड़ा उतारता है और इयन को बताता है इल्यूजन ना तो शीशे पर काम करता है और ना ही किसी कैमरे के आगे। इयन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और ये आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते परसीवर अपनी पावर्स की मदद से इयन को कुछ दिखाता है और साथ ही उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी ही देर बाद विंसन यहाँ आता है तो इयन को बेहोशी की हालत में नीचे पड़ा देखता है। उसे उठाता है और कहता है तुम्हें बैंक से पैसे नहीं निकलवाने चाहिए थे, जिस पर इयन उसे कहता है मैं वॉर्सो जाना चाहता हूँ और विंसन को कहता है आप जानते हैं कि मैं वॉर्सो क्यों जाना चाहता हूँ। विंसन इस बात पर एग्री नहीं होता, मगर इयन भी उसकी बात नहीं सुनता और एस्तर के साथ वॉर्सो का सफर शुरू करता है। इयन वॉर्सो पहुंचता है, मगर इंग्रियाना की टीम के कुछ स्नाइपर इयन पर निशाना लगाए होते हैं, लेकिन इयन जिस रास्ते से जा रहा था परसीवर उस रास्ते से स्नाइपर को शूट करके खत्म कर देता है। वो दरवाजे पर पहुंचकर देखते हैं कि ये जगह तो काफी अरसे से बंद है। खैर लाख तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं घर अंदर से भी टूट फूट का शिकार हो चुका है, जैसे वहाँ सदियों से कोई इंसान ना आया हो। वो यहाँ की तलाशी लेना शुरू करते हैं, मगर इयन को कुछ खास नहीं मिल रहा होता जिससे उसे पता चल सके कि वो कौन है और एजेंसी उसके पीछे क्यों लगी है। कि तभी वो एक कमरे में पहुंचते हैं तो इयन एस्तर को बताता है ये कमरा वही है जो मेरे सपनों में आता है। यहाँ मैं अपनी माँ के साथ घंटों बैठकर खेला करता था, लेकिन उस वक्त ये कमरा इतना छोटा नहीं था। तो वो दीवार पर हाथ मारकर देखने लगता है तो उसे वहाँ से एक खुफिया कमरे का रास्ता मिलता है। उस कमरे में काफी सारे डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं। वो कुछ डायग्राम्स बने भी देखता है। वहाँ पड़ी फाइल में उसे अपनी माँ का एक फोटो भी मिलता है जिसको देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। दूसरी तरफ हम विंसन को देखते हैं जो अपने घर जाकर वाइन पी रहा होता है कि वहाँ उसे इंग्रियाना मिलती है जो कहती है कि इयन को तुमने अकेले नहीं जाने देना था। सोचो अगर हम उसे ढूंढ सकते हैं तो परसीवर भी उस तक पहुंच सकता है। अगर इयन परसीवर से मिल गया तो वो दोनों मिलकर बड़ी तबाही मचा देंगे। हमें मिलकर उसे रोकना होगा। तुम एक आखिरी बार उसके फादर होने का फर्ज अदा करो ताकि वो गलत रास्ते पर ना चल पड़े। इंग्रियाना के जाने के बाद हम विंसन को एक बार में देखते हैं जहाँ वो टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा वाइन पिए जा रहा होता है। इधर हम इयन को देखते हैं जिसके पास अब परसीवर भी पहुंच चुका है, मगर इयन पहले से इल्यूजन क्रिएट किए होता है जिसमें उसने परसीवर को गन पॉइंट पर लिया होता है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परसीवर को पता लग चुका था कि इयन कहीं छुपा हुआ है। मगर एस्तर परसेवर को बता देती है कि इयन वहाँ छुपा हुआ है तो वो पकड़ा जाता है। तो परसेवर उसे कहता है मैं तुम्हें मारने नहीं बचाने आया हूँ बेटा, और बताता है असल में मैं तुम्हारा फादर हूँ। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा मगर तुम कहीं नहीं मिले क्योंकि विंसन ने तुम्हें कहीं छुपाया हुआ था। यहाँ उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और वो इस वक्त स्पेन में है। वहीं ये भी बताता है कि उन्हें 1950 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक खुफिया मिशन के तहत बनाया गया था। कुछ लोग इस मिशन के लिए चुने गए थे जिनमें तेरी माँ और मैं भी शामिल थे। डॉक्टर कोमिंस्की ने एक फार्मूला बनाया था, उस फार्मूले को चुने गए लोगों में लगाया गया जिसकी वजह से हमें ऐसी पावर्स आ गई जो कि एक आम इंसान में नहीं होती। एजेंसी को माइंड कंट्रोल करने वाले जासूस चाहिए थे। जंग खत्म होते ही एजेंसी को समझ नहीं आया वो हमारे साथ क्या करे। एजेंसी को डर था ये हमारे दुश्मन के साथ ही न मिल जाएं। तो एजेंसी ने परसीवर्स को मारने का प्रोग्राम शुरू किया जिसको डिसइंफेक्शन का नाम दिया गया। वो सब परसेवर्स को एक एक करके ढूंढते गए और मारते गए।
लेकिन फिर हम एक बहुत ही पावरफुल परसीवर से मिले जिसे म्यूज कहते हैं। म्यूज ही एक ऐसा परसीवर था जिसने एजेंसी को नाको चने चबवाए और उन पर पलटवार करता था। म्यूज के पलटवार करने पर एजेंसी को हमारी थर्ड पावर का पता चला, जिससे एजेंसी के रोंगटे खड़े हो गए। उस थर्ड पावर की मदद से हम किसी के दिमाग में घुसकर उनसे जो करवाना चाहें करवा सकते हैं। इसलिए म्यूज ने हमें इकट्ठा करना शुरू किया और उसने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। म्यूज भी एक परसीवर की तरह होता है। जिस तरह एक परसीवर बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसी तरह म्यूज भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। एजेंसी ने फार्मूला ही ऐसा बनाया था कि हमारे बच्चे पैदा ना हो सकें। तुम्हारी माँ और मैं काफ़ी अरसे से रिलेशन में थे, मगर अचानक ही एक दिन उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तुम पहले ही एक ऐसे परसीवर हो जिसने जन्म लिया। फिर एयन कहता है मुझे माँ से मिलना है, तो परसीवर इस्थर से कहता है इसे मेरे घर ले जाओ। मगर वहीं फिर से स्नाइपर आ जाते हैं। वहाँ से इस्थर और एयन बड़ी मुश्किल से बचकर निकलते हैं। यहाँ परसीवर लड़ते लड़ते पकड़ा जाता है। एजेंसी की टीम उसे लेह में ले जाती है, जहां वो परसीवर के टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट शुरू होने पर डॉक्टर को मालूम होता है कि जो फार्मूला उन्हें चाहिए वो उसकी बॉडी में बिल्कुल मिक्स हो चुका है। यहाँ परसीवर डॉक्टर को पानी का कहता है, जिस पर डॉक्टर उसके हेलमेट को एक मशीन के साथ सुराख करते हुए उसी मशीन के साथ पानी पिलाता है कि उसी वक्त परसीवर डॉक्टर का माइंड कंट्रोल कर लेता है और लैब में मौजूद सभी टीम मेंबर्स को मार कर वहाँ से निकल जाता है और अपने घर आ जाता है। यन और इस्तर भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं, जिस पर वहाँ मौजूद एक लेडी उन्हें एक कमरे में ले जाती है, जहाँ यन की माँ एक चेयर पर बैठी होती है। लेडी उनको बताती है कि उन्हें सॉन्ग बहुत पसंद है, मगर एयन अपनी माँ की हालत देखकर परेशान हो जाता है। यहाँ परसीवर एयन को पीछे से बताता है कि ये अब बोल नहीं सकती, मगर वो तुमको महसूस कर रही होगी। एयन माँ से बात करने के लिए दिमाग में झांकता है ताकि वो अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सके। वो देखता है कि उसकी माँ एक छोटे बच्चे के साथ खेल रही है, जो कि इयन का बचपन होता है। वहीं परसीवर भी इयन के दिमाग में घुस जाता है और उसे कहता है, देखो इयन, तुम्हारी माँ पे कितने जुल्म हुए हैं। यहाँ वो इयन को बताता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दिमाग में एक याद छोड़ी थी। वो याद यही फार्मूला ही था। उसे ये मालूम था कि एजेंसी फार्मूले के बगैर और परसीवर नहीं बना सकेगी, इसलिए उसने डॉक्टर कोमिंस्की की आखिरी कॉपी भी खराब कर दी थी और असल कॉपी तुम्हारे दिमाग में सेव कर दी। यहाँ परसीवर जल्दी करते हुए एयन को कहता है, इस फार्मूला की मदद से हम और परसीवर बनाएंगे और एक होकर उस एजेंसी को तबाह कर देंगे जिसने तुम्हारी माँ को इतनी तकलीफें दी हैं। वहीं एयन की माँ भी अपनी पावर से प्रोटेक्टेड दीवार बना देती है, जिसकी वजह से परसीवर वो फार्मूला नहीं देख सकता और एयन भी उसे कह देता है कि आप मुझसे ये फार्मूला नहीं ले सकते, क्योंकि माँ नहीं चाहती कोई भी इस फार्मूले को देखे सिवाय मेरे, इसलिए मैं ये फार्मूला हरगिज किसी को नहीं दूंगा। परसीवर गुस्से से पागल होकर दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसकी माँ को बहुत तकलीफ हो रही होती है, मगर उसकी माँ वो दीवार ख़त्म नहीं करती। तो एयन जल्दी से माँ के दिमाग से बाहर आ जाता है और परसीवर वो फार्मूला नहीं देख सकता। वहीं एयन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वहीं उसकी माँ मर जाती है। एयन बहुत ही गम में होता है कि एजेंसी की टीम यहाँ भी आ पहुँचती है। असल में डॉक्टर की टीम ने परसीवर के जिस्म में एक GPS फिट कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो उसको ट्रैक करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इयन थर्ड पावर का इस्तेमाल करना सीख चुका है, जिसकी मदद से वो एजेंसी के टीम मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है। यहाँ इस तरह उसे रोकती है, मगर इयन तो गुस्से में होता है और सबको मारते जा रहा होता है। इसी तरह सबको मारते मारते जब बाहर आता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गार्ड्स होते हैं, मगर वो उन सब का माइंड कंट्रोल करता है और उन सबको अपने अपने घुटनों पर बैठा देता है। इयन इंग्रियाना को देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी गन उसके सर पर लगा देता है और ऐसा ऐसा उसे अपने घुटनों पर लाकर बिठाता है। इयन के पीछे पीछे परसीवर भी आ जाता है और एयन इंग्रियाना से कहता है, मैंने अभी अभी माँ को देखा। तो इंग्रियाना कहती है, किसको देखा? इयन, ये आदमी तुमसे झूठ बोल रहा है। तुमने जो देखा वो परसीवर ने तुम्हें दिखाया है। और बताती है तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। यहाँ इयन बहुत गुस्से से इंग्रियाना की गन उसके मुंह में घुसेड़ देता है। परसीवर इयन से कहता है,
मार दो इसे, इसी ने तुम्हारी माँ की ये हालत की थी। तो उसी वक्त विंसन भी आ जाता है। इयन उसे कहता है, अच्छा तो तुम भी एजेंसी से मिल गए, और अपने फादर विंसन से कहता है आप हमारे दरमियान ना आए। तो विंसन कहता है ये आदमी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है इयन। मगर परसिवर भी इयन को बार बार कहता है मार दो इसे। साथ ही विंसन के पास अपनी गन फेंक देता है और इयन से कहता है इसकी मत सुनो, इसे कहो गन उठाकर खुद को शूट कर दे, अपने पापा की बात सुनो। यहाँ विंसन कहता है जन्म देने वाला सिर्फ बाप नहीं होता, बाप वो होता है जो बच्चे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दे। यहीं परसिवर विंसन को अपने वश में करता है और उससे खुद पर ही शूट करवा देता है। मगर इयन जल्दी से गन का रुख तब्दील कर देता है, लेकिन फिर भी गोली छूकर गुजर जाती है और परसिवर इस्थर को पकड़कर अंदर चला जाता है। विंसन जख्मी हालत में इयन को कहता है तुमको मेरे दिमाग में झांक कर हकीकत को देखना होगा। यहाँ इयन कहता है अगर मैंने आपके दिमाग में झांका तो आप नहीं बचेंगे। बट विंसन कहता है आज तुमको हकीकत देखनी होगी। तो इयन झांक कर देखता है कि परसिवर जो कि उसका बाप होता है वही गद्दार होता है, और उसकी माँ ने ही विंसन को कहा होता है कि मैं जानती हूँ तुम इन सब की तरह नहीं हो, तुम मेरे बच्चे को इनसे बचा लो, जिस वजह से विंसन उसे इतने सालों से छुपाए हुए था। फिर इयन अपने फादर विंसन से माफ़ी मांगता है और उसके गले लग जाता है। यहाँ इयन अपने गुजरे वक्त को याद कर रहा होता है कि वहीं विंसन मर जाता है। इयन साथ पड़ी गन उठाकर परसिवर को मारने के लिए अंदर जाता है। बिल्डिंग में काफ़ी रश होने की वजह से लोगों को नीचे गिरा के साइड पे कर देता है। तो इयन देखता है परसिवर ने इस्थर को अपनी गन पॉइंट पर लिया होता है। इयन अपनी पावर्स का इस्तेमाल तो करता है, मगर परसिवर पर वो अपनी पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वहीं परसिवर नीचे पड़े लोगों का माइंड कंट्रोल करके इयन पर अटैक करवाना शुरू कर देता है। फिर परसिवर एक ताकतवर आदमी का माइंड कंट्रोल करता है जो कि इयन से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, और इयन उससे काफ़ी मार खाता है। फिर वो इयन को गले से पकड़कर लटकाए होता है कि एंग्रियाना उसको शूट कर देती है और इयन बच जाता है। इयन फिर से गन लेकर परसिवर की तरफ बढ़ता है, तो वो कहता है गन फेंक दो इयन, वरना मैं इस्थर को मार दूंगा। जिस पर एंग्रियाना इयन को बताती है कि उसने तुम्हारे साथ शायद उस लूप वाला खेल खेला है, और वो लड़की तुम्हारी उस मक्खी की तरह है। मुझे वहाँ कोई लड़की नजर नहीं आ रही, वो लड़की सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है इयन। परसिवर कहता है सोच समझ कर फैसला करना, तुम्हारी एक गलती इसकी जान ले सकती है। एंग्रियाना इयन को अपने दिमाग पर जोर देने का कहती है, याद करो ये लूप कब शुरू हुआ था। इयन ये सब याद करने लगता है। याद आने पर वो फौरी तौर पर गोली चला देता है। गोली इस्थर से गुजरते हुए परसिवर को जा लगती है। परसिवर यहीं मर जाता है। फिर हम देखते हैं इस्थर इयन के गले लगी होती है। फिर सीन यहाँ से कट होकर हम एंग्रियाना और इयन को एक ग्रेव यार्ड में देखते हैं, जो कि इयन के फादर विंसन और उसकी माँ उजोला की कब्र पर आए होते हैं। यहाँ एंग्रियाना कहती है ये तो अभी शुरुआत थी, जिस पर इयन जवाब देते हुए कहता है और मैं शुरुआत में ही सभी को खो चुका हूँ, जिन जिन लोगों को मेरी फिक्र थी। काश मैं वक्त में पीछे जाकर सब कुछ बदल सकता। एंग्रियाना चलते हुए कहती है हमें तुम्हारी ज़रूरत है इयन, और हमें वो फार्मूला भी चाहिए, तुम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इयन कहता है डॉक्टर क्या तुम्हें याद है, इयन इस सब से दूर रहेगा। एंग्रियाना का माइंड कंट्रोल करते हुए उसका नंबर लेता है, जिस पर एंग्रियाना उसे कहती है ये तुम मुझसे पूछ भी सकते थे। इयन उसे कहता है मैं सोच कर तुम्हें बताऊंगा। फिर आगे का सफर वो इस्थर के साथ शुरू करता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे, और यहीं पर फिल्म का दी एंड हो जाता है।